13 शेयर्स डी मार्ट के हैं 3850 पर, 3850 पर। इसको होल्ड करना है या सेल करना है? और कब से हैं आप शेयर मार्केट में? 2-3 years, लास्ट 2 years। लास्ट 2-3 years से। एवेन्यू सुपरमार्ट क्यों लिया मैम आपने? खुद से लिया, एनालिसिस की? नहीं, ये ही लिया था। ले लिया आपने, ठीक है। डी मार्ट जिस तरीके से ये अपने स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है ओशो जी, और हाल ही में देखिए आपने इसने यूपी गाजियाबाद में जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन किया है, काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव है इस काउंटर को लेकर। लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस? 3850 की इनकी खरीद है, 4020 पे कर रहा है, प्रॉफिट में तो है 170 रुपये प्रति प्रॉफिट, लेकिन यहाँ से सवाल ये कि प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। और सवाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये है ना किरण जी, 1 साल के लिहाज से पूछूं? हाँ, 1 साल की। हाँ, क्या करना चाहिए ओशो जी, आप बताएं। सी ओवरऑल टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो डीमार्ट काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन के बाद एक रैली दिखाया था एंड क्वार्टरली अर्निंग के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। सो कोई भी कॉशन का साइन नहीं है किरण जी, आप बिल्कुल अपने स्टॉक पे इन्वेस्टेड रह सकती हैं। मुझे लगता है कि नियर टर्म्स में 3900 ऑल दो लोअर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है काउंटर, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छा रीबाउंड देखने को मिला है एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 4550 4600 का पहला पड़ाव है, इसे क्रॉस करता है तो यहां से हमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है काउंटर में। तो 1 साल की अवधि के लिए आप बिल्कुल निवेशित रहें काउंटर में। 4600 क्रॉस ओवर करते ही काउंटर अप्रोक्सीमेटली 5100 तक के लक्ष्य बिल्कुल टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। 5100 तक के टारगेट आ सकता है अगर 4600 का लेवल ब्रीच हुआ है एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट में। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी किरण जी, तो एक लिहाज से 1 साल के लिहाज से कोई चिंता का विषय नहीं है, आप आराम से इसमें बने रहे। आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन महाराष्ट्र से रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत की जाए। रंजना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में आप कब से हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने अभी हो गए? नया नहीं, कैसा लग रहा है आपको? 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा शेयर मार्केट में? ठीक ठाक है। ये पीछे कोई आपको हेल्प कर रहा है रंजना जी? आपके आंसर मुझे पहले पीछे से सुनाई दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। सवाल मैम आपका क्या है? इसमें बोलने की आदत नहीं है ना, पहली बार दूसरी बार आए तो फिर बोल सकती हूँ मैं। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। क्या बात कर रही है मैम, बहुत अच्छा बोल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। सवाल मैडम आपका। थैंक यू जी मैम, सवाल क्या? कोल इंडिया पर? हाँ, कोल इंडिया के। तो आप एक साल के लिहाज से पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपका सवाल है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो कोल इंडिया आपको लॉन्ग टर्म 387 पे अभी कारोबार कर रहे हैं, 149 आपकी खरीदे। सवाल मेरे पास आ गया था, तो अच्छे प्रॉफिट में है आप। 238 रुपए प्रति शेयर का तो प्रॉफिट ले रही हैं। रंजना जी, वो करना क्या चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? सवाल है ओशो जी इनका। और ग्रीन एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें, कोल इंडिया ने उतने वाव परफॉर्मेंस तो दिए नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है, तो फंडामेंटली काफी एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक ठीक है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस? लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा क्या करना चाहिए रंजना जी को? सी ओवरऑल सबसे पहले मैं बोलूं कि काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। लेवल्स जैसे इसके 200 ब्रीच हुए थे, वहां से 500 तक बहुत वर्टिकल रैली आई थी। सो अभी जो काउंटर है वो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है, कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं टेक्निकल पॉइंट से, बट यहाँ पे ओवरऑल आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। एंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो 400 410 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक थ्रू करता है तो यहाँ से काउंटर वापस अपने हायर ट्रेंड या प्राइमरी अप ट्रेंड में मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। सो रंजना जी, आप बिल्कुल निवेशित रहें काउंटर में। 460 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर लंबे अवधि के लिए अगर आप काउंटर को होल्ड कर रही हैं तो वापस से काउंटर 480 500 के जोन को बिल्कुल टेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। सो अभी करेंटली कंसोलिडेशन जोन में है, कोई कॉशन का साइन नहीं है। लंबे अवधि के लिए बिल्कुल निवेशित रहें। ओके, लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोल इंडिया में निवेशित रहना है। अच्छा रंजना जी, आप ये बताइए कि सोमवार है, सावन है, इसलिए आपने ये ग्रीन साड़ी पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी लग रही है। और
सावन में ग्रीन साड़ी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आपको ड्रेसअप किया, बहुत शुक्रिया। आप आऊंगी वापस, दूसरा भी सवाल है आपका, लेकिन पहले चलते हैं अब करिश्मा जी के पास। करिश्मा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप बताइए, आप कब से मार्केट में, क्या कर रही हैं, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी, मैं 6-7 महीने हो गया हूँ अच्छा, शेयर मार्केट में। ठीक है, तो मेरा कौन सा सवाल स्टॉक है? हाँ पूछिए। फेडरल बैंक है, 198 को लिया था 500। ठीक है, और तो आप बने रहे, हाँ, या प्रॉफिट बुक करें? ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हैं आप, क्योंकि खास प्रॉफिट हो नहीं रहा है फेडरल बैंक में, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछूं कि अगर 1 साल रखना है तो क्या करना चाहिए? ओशो जी बेहतर बता पाएंगे। बताइए ओशो जी, पहले ये बताइए कि फेडरल बैंक कोई खास प्रॉफिट में तो नहीं है, ठीक ठाक है, अब यहाँ से ये 1 साल के लिए रखें या फिर शिफ्ट हो जाए बेटर काउंटर पर, क्या करना चाहिए करिश्मा जी को? फेडरल बैंक में एक अच्छा मंथली टाइम वाइज पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट मंथ। अगर हम देखें, जिसका क्रूशियल हर्डल था 205 210 का, उसके ऊपर ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। तो अभी ब्रेकआउट काउंटर है, ये आने वाले 3 महीनों में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है काउंटर से। सो मुझे लगता है 230-35 पहला पड़ाव रहेगा काउंटर के लिए, शॉर्ट टर्म या फिर 3 से 4 महीने के टाइम पर्सपेक्टिव को लेकर के। बट अगर थोड़े और लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज काउंटर का प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। एंड अगर हम टेक्निकली देखें तो इसका जो प्राइस एक्सटेंशन आता है वो नियर अबाउट 260-255 के अराउंड देखने को मिल रहा है। सो 230-35 पहला पड़ाव है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड अगर लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 255 से 60 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से करिश्मा जी 230-235 के लेवल आ सकते हैं, चाहे तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। अगर थोड़ा और आपका नजरिया लंबा है, लंबे अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तो बने रहिए, 260 तक के लेवल और देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप फिलहाल स्ट्रैटेजी अपना सकती हैं। वापस आती हूँ आपके पास, आपके भी